Good morning, students. So once again, welcome to the channel. So today we are starting about the model of atom. We are doing our chapter structure of atom from class 11, and you know already we have done the discovery of subatomic particles. We have done the topic discovery of electron, proton, and neutron. Okay. Now after the discovery of subatomic particles is beta the question arises कि how the atom look like, कि atom दिखता कैसा है. Yes. सो जो 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 साइंटिस्ट हमारे इस वर्क में इन्वॉल्व थे लाइक जे थॉमसन, यस, और विलियम क्रोक, गोल्डस्टेन. ओके, तो अभी अब तक हमने सबएटॉमिक पार्टिकल्स की बात करी. जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हम लोगों ने पढ़ा, अभी किसने की? जे थॉमसन. यस. उसके बाद हम लोगों ने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, गोल्डस्टेन, चैडविक. ओके, किन पार्टिकल्स की डिस्कवरी तो हो गई. अब क्वेश्चन क्या था साइंटिस्ट के सामने कि ठीक है, अभी मान लिया चलो हमने कि एटम के अंदर ही तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, बट ये एक्चुअली में होते कहाँ पर है? एटम की अरेंजमेंट कैसी है, इन पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसी है. दैट मीन्स बार बार अब इन सभी साइंटिस्ट के ऊपर एक प्रेशर था कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम का मॉडल कैसा होता है. तो बार बार इन साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे. अंडरस्टैंड. तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले जे थॉमसन ने की थी. तो जे थॉमसन के ऊपर ही सबसे ज्यादा प्रेशर था, है ना. कि ऐसा होता है कि जैसे कि जो भी कोई चीज, मान लिया आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लें कि आपने आके कल क्लास में अपने फ्रेंड्स को कोई स्टोरी सुना दी, तो छुट्टी टाइम तक हो सकता है वो फ्रेंड्स आपके पूछ पाड़ दे कि भाई बेटा स्टोरी में ये क्या था, वो क्या था, ये क्या था, है ना. तो आपको स्टोरी को हो सकता है थोड़ा बहुत मनगढ़ंत भी बनाना पड़ जाए, है ना. आपने बोल दिया यार मैंने तो कल रात को है ना भूत देखा था, तो हो सकता है उस स्टोरी में आपको कुछ मनगढ़ंत चीजें बनानी स्टार्ट करनी पड़े, है ना. तो इस तरीके से जे थॉमसन के ऊपर भी बहुत प्रेशर था कि एटम होता कैसा है, एटम दिखता कैसा है. तो एटम तो प्रेशर के कारण तो थॉमसन ने भी अपना एक दिमाग लगाया और प्रेशर के कारण ही उसने एटम के मॉडल के ऊपर बात करनी शुरू की. तो क्या था कि थॉमसन भी क्या था, थॉमसन भी बहुत ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, साइंटिस्ट था, रिसर्च वर्क में लगा, तो माइंड तो चलता ही था ना, बहुत अच्छे से दिमाग लगाता रहता है इन चीज़ों में. तो थॉमसन ने भी क्या सुना हुआ था, देखो अपने चारों तरफ ज़्यादातर हम क्या करते हैं, सर्कुलर चीज़ों के बारे में सुनते हैं कि अर्थ गोल है, प्लैनेट्स गोल हैं, है ना, रोटी गोल है. तो ज़्यादातर हम गोल, जो पानी की बूंदें होती हैं वो गोल है. तो वहीं से थॉमसन ने भी अपना दिमाग लगाया और फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम उसने रख दिया लोगों के सामने. वो फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम क्या था, तो बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, है ना, कि जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं था, बस उन्होंने दिमाग प्रेशर के कारण सब उसके ऊपर जोर लगाए थे, एटम होता कैसा. तो उसके जहाँ पर उस टाइम पर जो भी आया उन्होंने उसे वैसी चीज सामने रख दी. ओके. तो अगर हम बात करें थॉमसन में, तो क्रिसमस का टाइम था, घर में पुडिंग बनी हुई थी. पुडिंग जस्ट लाइक अगर हम आज अपनी लैंग्वेज में बोलेगी खीर, है ना. घर में तरबूज रखा हुआ था, वाटरमेलन. तो उसके दिमाग में इन चीज़ों को देखकर ये आइडिया आ गया. और थॉमसन ने क्या बोला मॉडल ऑफ एटम, कि मॉडल ऑफ एटम इज जस्ट लाइक ए वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग. क्रिसमस पुडिंग, है ना. कि जो मॉडल ऑफ एटम है, कि एक एटम है जो वो एक क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन की तरह भी बोल सकते हैं, कि एटम इज जस्ट ए स्फीयर. कि एटम एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल सब्सटेंस, एक स्फीयर है. कि इफ वी कट द वाटरमेलन, कि अगर हम वाटरमेलन को बीच में से कट करें, मान लिया लाइक दैट, जैसे वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन के अंदर जो हमारा रेड एडिबल पार्ट है, रेड edible part that represent the protons, वो प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड द ब्लैक कलर सीड्स, ठीक है, उसके घर में वाटरमेलन रखा हुआ था, तो उसको देख के ही वो आइडिया आ गया उसके दिमाग में कि दैट सीड्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन्स. ये थॉमसन ने मॉडल कब दिया? 1889 के अंदर.
उस टाइम तक हमारे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। तो ये दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल में बताया था ना जब हमने डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की कि लगभग लगभग हम इनको 30-40 ईयर्स तो हम यही जानते रहे लगभग कि एटम के अंदर दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत लेट में हुई है, बहुत बाद में हुई है ना। तो दो ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन्होंने क्या बोला कि रेड एडिबल पार्ट जो है तरबूज, जो हमारा वाटरमेलन है तरबूज है, उसका जो हम पार्ट रेड कलर का जो पार्ट खाते हैं वो प्रोटॉन है, और सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस एक तरह से हम बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेडेड in around in the entire atom, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो पूरे एटम में फैले हुए हैं, ऐसे फैले रखे हैं, बीच में रेड पार्ट है, बीच बीच में ऐसे बीच में सीड्स लगे हुए हैं, है ना। और उसने एक चीज क्या बोली कि द टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव पार्ट is equal to the total magnitude of negative part। एक चीज ये बोली, और जो वाक्य में सही भी है, ये बात हमारी सही भी चली है ना, कि जो मैग्नीट्यूड का टोटल पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट के इक्वल होता है। दैट मीन्स ही सेड कि द एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल, कि जो एटम है वो ओवरऑल न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, तो थॉमसन ने एक तरह से हमारा 1899 के अंदर फर्स्ट मॉडल ऑफ एटम सामने रख दिया। ही सेड कि मैटर इज जस्ट लाइक ए वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग। मींस जैसे कि हम खीर देखते हैं ना, तो उसमें जैसे जैसे भी हमने काजू बादाम डाल दी, रेजिन्स डाल दी, तो खीर के अंदर जो रेजिन्स हमें दिखाई दे रहे हो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस दैट वे ही सेड कि एटम इज जस्ट ए स्फीयर, एटम और कुछ नहीं, स्फीयर की फॉर्म में, राउंड शेप में, ओके, विद ए रेडियाई अराउंड 10⁻⁻10 मीटर। एक स्फीयर है जिसकी एटॉमिक रेडियाई कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। ओके, बट दिस मॉडल गेट रिजेक्टेड। इस मॉडल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? Because there was no experimental verification of this model। yes बेटा, तो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं था। वो तो थॉमसन ने क्या किया है, उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ था, माइंड पे जो सारे यार दोस्त उससे पूछते थे एटम होता कैसा, तो उसके सामने जो भी चीज़ है इसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करके उसको माइंड में आइडिया लेके अपना बोल दिया कि एटम ऐसा होता है। वही अंडरस्टैंड, उन्हें कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया, तो इसलिए इस मॉडल को फिर रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, तो आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ दिस मॉडल अनदर न्यू साइंटिस्ट केम, दैट वाज रदरफोर्ड। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट मॉडल में उसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट मॉडल के अंदर। ओके, थैंक यू।